नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। हमारे बड़े बुजुर्ग सदियों से कहते आए हैं कि जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं, शादी ब्याह तो बस संयोग का खेल है। तब उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि माँ का लाडला या लाडली कभी बिगड़ भी सकते हैं और उनकी ये जिद देश के सर्वोच्च अदालत के चौखट तक पहुँच जाएगी। कुछ ऐसा ही मंगलवार को भी हुआ जब समलैंगिक विवाह के मुद्दे पर उन लाडले और लाडलियों को 3-2 के बहुमत से मायूसी हासिल हुई। हालांकि इस गंभीर मामले पर लोग और समाज की सोच भले ही बटी हो, लेकिन इस मामले से भी बड़ा मुद्दा ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के CJI यानी कि मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का मत भी अल्पमत में ही शुमार रहा। वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खुद ही दिल्ली हाई कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्ति मामले में समलैंगिक वकील सौरभ कृपाल का नाम आगे कर दिया हो। सबसे पहले जिक्र करते हैं कब कब देश के CJI के फैसले किसी बेंच में अल्पमत में रहे और फिर जानेंगे कि आखिर इस मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई और क्या अपने यूपी में भी समलैंगिक विवाह के कुछ जोड़े हैं कि नहीं। पहले CJI वाले मामले पर आते हैं। मंगलवार को जब सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों को शादी का अधिकार देने से इनकार कर दिया तो यह एक बिरला मौका था जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्पमत में थे। अगर रिकॉर्ड देखें तो संविधान पीठ की सुनवाई के दौरान देश का मुख्य न्यायाधीश अल्पमत में हो ऐसा 1% से भी कम मामलों में हुआ है। हालांकि समलैंगिकों को विवाह का अधिकार देने की मांग करने वाली कुल 21 याचिकाओं को मिलाकर हुई इस सुनवाई में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि समान लिंग और LGBT+ वाले जोड़ों के लिए विवाह कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन कुछ मामलों पर CJI चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति संजय किशन कौल का अलग मत भी था कि समान लिंग वाले जोड़ों को सिविल पार्टनरशिप का अधिकार है और उन्हें बच्चों को गोद लेने में भी सक्षम होना चाहिए। हाल में आई एक किताब कोर्ट ऑन ट्रायल में कहा गया है कि सोच से पता चला है कि खास तौर पर संविधान पीठों में मुख्य न्यायाधीश बेहद सीमित मामलों में अल्पमत में रहे हैं। साल 2019 तक 1603 मामलों में से मुख्य न्यायाधीश केवल 11 संविधान पीठ के मामलों में अल्पमत में रहे हैं, यानी कि लगभग 0.7% मामलों। 1950 से 2009 तक के एक अध्ययन के मुताबिक संविधान पीठ के 1532 मामलों में से मुख्य न्यायाधीश केवल 10 में अल्पमत में थे, जबकि 2009 तक संविधान पीठों में कुल असहमति दर 15% थी। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि 2010 से 2015 तक 39 मामलों में से मुख्य न्यायाधीश कभी भी असहमत या अल्पमत में नहीं थे। हालांकि पिछले साल आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिकता के फैसले पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यू ललित असहमत थे और अल्पमत में भी थे। अब ये भी जान लीजिए कि समलैंगिक मामले की शुरुआत कब और कैसे हुई। साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद लोगों ने समलैंगिक विवाह को कानूनी आधार देने की मांग उठानी शुरू कर दी। इस मांग को लेकर देश के अलग अलग कोर्ट में लगभग 20 याचिकाएं दायर की गई थी, लेकिन हैदराबाद के रहने वाले गे कपल सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग की याचिका प्रमुख याचिकाओं में शामिल थी। सुप्रिया चक्रवर्ती और अभय डांग दोनों ही पिछले 10 सालों से प्रेम संबंध में हैं और इस रिश्ते को शादी के बंधन में तब्दील करने के लिए गे मैरिज को कानूनी मान्यता दिलाना चाहते हैं। इसी कपल ने साल 2022 में अपनी मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और याचिका दर्ज करते हुए मांग की कि देश में LGBTQIS+ नागरिकों को भी अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार मिलना चाहिए। दरअसल इसकी शुरुआत 1987 में ही हो गई थी। उर्मिला श्रीवास्तव और लीला नामदेव मध्य प्रदेश पुलिस फोर्स की 2 महिला पुलिसकर्मी थीं। इन्होंने साल 1987 में एक दूसरे से शादी की थी। उनकी शादी भारत में पहला डॉक्यूमेंटेड समलैंगिक विवाह था। 24 फरवरी 1988 को देश के सभी अखबारों में उनकी शादी की तस्वीरें लेस्बियन पुलिस शीर्षक से पहले पन्ने पर छपी भी थीं। साल 2021 में LGBT+ 2021 ग्लोबल सर्वे के आंकड़ों की माने तो हमारे देश में कुल आबादी में से केवल 3% लोग ही खुद को गे या लेस्बियन मानते हैं। वहीं 9% आबादी ऐसी है जो अपने आप को बायसेक्सुअल कहती है और 2% लोग खुद को असेक्सुअल समझते हैं। अब चलते चलते ये भी जान लीजिए कि समलैंगिक शादियों के मामले में यूपी का इतिहास भूगोल क्या है। आपको बता दें कि यूपी से जुड़े ऐसे कई समलैंगिक जोड़े हैं जिन्होंने आपस में शादी रचाकर सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी हैं। चलिए बताते हैं कि ये जोड़े कौन हैं। शायद आपको याद हो कि सोशल मीडिया पर गे कपल चैतन्य शर्मा और अभिषेक रे की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं। इन 2 पुरुषों ने अपने प्यार का इजहार ताजमहल के सामने किया था। इसके बाद उन्होंने अपने इस प्यार को अंजाम तक पहुंचाया और शादी कर एक दूसरे के हो गए। सोशल मीडिया पर ही वायरल हुई 2 लड़कियों की प्रेम कहानी की शुरुआत इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी
बाद में मुलाकात दोस्ती में बदली और फिर इन दोनों लड़कियों ने शादी रचा ली। आपको बता दें कि एक लड़की का नाम संजू रस्तोगी है और वो यूपी के रामपुर के रहने वाले हैं। वहीं उसकी पार्टनर अन्नू डे पश्चिम बंगाल से है। यूपी के आगरा में दो लड़कियों ने अपने परिवार को बताए बिना आपस में शादी कर ली थी। दोनों पिछले 2 सालों से एक दूसरे को जानती थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों लड़कियां सामूहिक विवाह कार्यक्रम में पहुंची और अपनी पहचान छुपाकर शादी रचा ली। बुंदेलखंड की 2 महिलाओं ने 6 साल तक अलग अलग लोगों से शादी करने के बाद अपने अपने पतियों को तलाक दिया। साथ ही शादी तोड़कर एक दूसरे से शादी करने की ठानी। दरअसल 6 साल पहले दोनों को बीच में ही कॉलेज छोड़ना पड़ा था। कॉलेज छोड़ने के 6 महीने के अंदर ही दोनों की शादी हो गई। हालांकि दोनों एक दूसरे को भूल नहीं पाई। दोनों ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और अपने पतियों से अलग होकर एक दूसरे से शादी कर ली। तो समस्या यहाँ पर समलैंगिकता या विवाह नहीं है। समस्या ये है कि प्रकृति के नियम कानूनों से अगर छेड़छाड़ की जाएगी तो भविष्य क्या होगा। धन्यवाद।